हमारे यहाँ क्या हो गया इंडिया में, अवर इंडियन मीडिया हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया। मैं देख रहा हूँ जितने टीवी चैनल आ रहे हैं सब में ये कहा जा रहा है कि मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किया है और उनकी फौज ने किया, उनको फौज को मारो, सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ये ऊट पटांग की बातें। पहले तो क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान ने करवाया है? जो पैनलिस्ट आते हैं, खासकर सम रिटायर्ड आर्मी जनरल एंड अदर सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, वो एक ही बस उनकी धुन है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है और अब वक्त आ गया है सिर्फ पाकिस्तान मिलिटेंट्स को नहीं मारो, पाकिस्तान फौज को भी अटैक करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान और भारत के हालात ख़राब होने के बाद भारत के अंदर से ये आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं कि ये सारा ड्रामा मोदी ने किया है और इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। जबकि पाकिस्तान भी ये वाज़ेह कर चुका है कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो भारत पाकिस्तान को वो दे। लेकिन भारतीय मीडिया और भारत की तरफ से सिर्फ धमकियां और इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। भारत ने जल्दबाजी में कई गलत फैसले कर दिए, जिसमें सिंध ताज का मुआहदा भी है। लेकिन पाकिस्तान के सख्त जवाब के बाद भारतीय अब परेशान हैं, क्योंकि भारत को यह उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से इतना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया वो भारत की एयरलाइंस का हवाई रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद भारतीय एयरलाइंस को रोज का करोड़ों का नुकसान होगा। आज की वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जज उनको दिखाएंगे कि कैसे वो कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। पहलगाम में अटैक हुआ है कल कश्मीर में, हमारी कंडोलेंसेस हैं उन लोगों के साथ जिनकी इसमें जान गई। बट अनफॉर्चुनेटली एंड एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि इमीडिएटली तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया है विदाउट फर्दर अडू कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाता। एंड आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन द फ्यूचर। आपका आर्टिकल देखा है द पहलगाम अटैक बाय जस्टिस का, जो आज आपने ये फिलॉक्स ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसमें आपने पब्लिश किया है, एंड यू हैव आर्ग्यूड कि it couldn't have been Pakistan, how would Pakistan benefit from it? और ये vengeance की जो बात हो रही है इंडिया में, would you like to elaborate your position on this? देखिए, आपको मालूम होगा कि एक मिलिटेंट्स का अटैक हुआ इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट in which over 24 Hindu tourists were killed. That is of course unfortunate. मगर हमारे यहाँ क्या हो गया इंडिया में, our इंडियन मीडिया हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया। मैं देख रहा हूँ जितने टीवी चैनल आ रहे हैं सब में ये कहा जा रहा है कि मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किया है और उनकी फौज ने किया, उनको फौज को मारो, सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ये ऊट पटांग की बातें। पहले तो क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान ने करवाया है? मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था बहुत साल पहले, तो आपके तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और उनका बड़ा अच्छा सजेशन उस वक्त हुआ था जो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि वी आर विलिंग फॉर अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैन सेट अप अ जॉइंट टीम एंड वी आल्सो कंडेम टेररिज्म। हमारे यहाँ भी बहुत वी आर बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमारे मैं कई हॉस्पिटल गया और देखा किसी का बाजू नहीं है, किसी आंख नहीं है। वी हैव आल्सो बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो हम भी कंडेम करते हैं। तो लेट अस सेट अप इट्स अ वेरी सैड थिंग कि आपने वहां पे बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और उनके ऊपर किसी ने अनआर्म्ड इनोसेंट लोगों पे गन फायर खोल दिया। किसने किया? ने सवाल ये है, ये देखिए, वो बात तो सही आपकी है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत गलत, बहुत बुरी चीज हुई है, मगर सवाल है ये किया किसने? पहले से ही लेके हमारी मीडिया ने, पता नहीं आप देखते नहीं, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ,
दिल्ली में तो मैं देख देखता रहे हैं रहता हूँ सर, जितने देख भी रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, क्या हो रहा ये वो जो पैनलिस्ट आते हैं, खासकर some retired army generals and other so-called defense analysts, वो एक ही बस उनकी धुन है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है और अब वक्त आ गया है सिर्फ पाकिस्तान मिलिटेंट्स को नहीं मारो, पाकिस्तान फौज को भी अटैक करो। अब है। देखिए, ये एक तो कोई सबूत नहीं है, देयर नो एविडेंस। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान, देखिए, लड़ाई करना कहना बड़ा आसान है, बट एक तो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, and secondly wars have very uncertain outcomes, and thirdly both countries have nuclear weapons. ये कहना आसान है कि जंग छेड़ दो पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज पे हमला कर, ये बिल्कुल अनबैलेंस बातें यहाँ हो रही हैं, बिल्कुल पगला गए हैं। कोई रैशनल कूल बातचीत करो। अच्छा, और मोरोवर मैंने, बल्कि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा, जी जी, उसमें मैंने लिखा कि ये, हाँ, आम पाकिस्तानी बेचारा किसी तरीके से दो रोटी कमा रहा है, अपनी ही फीडिंग हिज फैमिली, किसी तरह से गुजारा चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत दिक्कतें हैं आम पाकिस्तानी को, somehow he is surviving and feeding his family। उसके पास क्या वक्त है कि हिंदुस्तान पे हमला करने का? नहीं, मैं इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो सुबह तो लोगों को यहाँ इल्म भी नहीं था कि क्या हो गया। अभी यानी कि आई कैन अश्योर यू के 80% लोगों को तो पाकिस्तान में पता ही नहीं होगा कि क्या सूरत हाल है, क्या हो गया। यहाँ तो इतने अपने कामों में बिजी हैं लोग। जो ये लश्कर तैयबा और ये क्या हाफिज सईद वाली और एक दूसरी क्या है लब्बैक और टीटीपी वगैरह, अगर तो ये पाकिस्तान में इनकी कोई पॉपुलैरिटी है तो ये सारी तंजीमें सारी मिलके जितनी भी ये रिलीजियस पार्टीज हैं एक इलेक्शन की सीट विन करके दिखा दें। एक तो देखे ना, यानी कि पब्लिक सपोर्ट तो नहीं है इन तंजीमों को, ये आउटफिट से। नंबर 2, इनको पैसा कहां से आता है? बैंड है ये पाकिस्तान में, इनकी दे कैन नॉट जनरेट फंड्स, ये कहीं स्टॉल लगा के पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मनी इज पंपिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। जितना भी इनके पास पैसा आ रहा है सर, एक क्लाशनकोफ 4-5 लाख रुपए की आती है। पता नहीं, मेरा तो अंदाजा ही है इतने पैसों का कोई आम गरीब आदमी कोई हथियार खरीदता है? I mean, weapon is or that too military grade weapon is a very expensive affair। कौन खरीद सकता है आम आदमी जाके कि चंदे के पैसों से ये हथियार आ जाएंगे? I mean, तो ये बातें सोचने की हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इनकी कोई कॉन्सिक्वेंसी नहीं है इन सारी तंजीमों की। देखिए, मैंने बल्कि अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है और हिंदुस्तान में भी बड़ी गुर्बत है। दो गरीब लोगों को तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आपस में लड़ जाना चाहिए। दो गरीब लोग आपस में लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा? जो लोग हमको लड़वा रहे हैं उन्हीं का फायदा। वो मैंने तो लिखा है, इट इज, आई सस्पेक्ट इट इज द हैंड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। वो नहीं चाहते कि हम लोग डेवलप हो जाएं। तो इन एनी केस, इस पे देखिए, ये जो इमरान खान का सजेशन था, आपको याद होगा बहुत साल पहले कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो उसने फॉर ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली ही सेड वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपको कितनी तकलीफ हुई, आपके कितने 48 लोग ट्रूप्स मारे गए, हम समझ सकते हैं आपका दुख दर्द। पे हम वी आर प्रिपेयर्ड टू कोलैबोरेट विद यू एंड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन कि किसने किया। तो यही एक तरीका है। ये थोड़ी कि अब हमारे तरफ तो साहब आप क्या बताएं हम। मगर मैं, आप जानते हैं मैं डरता हूं नहीं। मैंने तो ये आर्टिकल अपना लिख के डाल दिया सोशल मीडिया पे, ये अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर। इट्स अ वेरी करेजियस एंड आई डोंट नो कि मे बी डेंजरस थिंग टू डू फॉर यू इंडिया में जो सब माहौल है। और मेरा ख्याल है कि नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वही पेशकश इंडिया को करें, सीरियसली करें। एंड इफ at all there is any connection of these people with any outfit, band outfit in Pakistan, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर खुद कार्रवाई करके तो इंडिया को सेटिस्फाई करे। इफ एट ऑल, वी डोंट नो हाउ द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड्स,
Instead of creating a war hysteria create. देखिए अब क्या हो रहा है, सुनिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी डिमांड उठ रही है बदले की, कि बदला लेना है। जी। अच्छा किससे बदला ले, किससे बदला? तो यह है कि पाकिस्तानियों से बदला लो। अच्छा पाकिस्तानी तो दूर दूर पे पड़ा हुआ है, वो तो पाकिस्तान में पड़ा है, वो तो हाथ में आएगा नहीं। तो अच्छा ठीक है, वो नहीं पकड़ आता तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पकड़ो पीटो किसी से तो बदला लेना। मुझे याद होगा आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा होगा, जूलियस सीजर कहानी। जी जी। तो जूलियस सीजर में एक सीन आता है जब आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सीजर, जो रोमन मॉब थी वो बड़ी नाराज थी, दे वांटेड वेंजेंस फॉर द असैसिनेशन ऑफ सीजर। तो वो निकली, जो एसेसेंस थे उनको पकड़ने के लिए निकली। तो एक आदमी मिला, his name was सिन्हा, but he was सिन्हा द पोएट, शायर था। He was not one of the murderers, one of the conspirators was also called सिन्हा। मगर इस बाई चांस इसका भी नाम सिन्हा था। तो इसने कहा कि साहब आई एम नॉट वन ऑफ द मर्डरर्स, आई एम सिन्हा द पोएट। तो वो भीड़ ने कहा कि देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, वो बुरी शायरी लिखता है तो इसलिए उसको मारो। तो साहब उसको मार डाला यानी कहने का मतलब जो मॉब मेंटालिटी होती है वो अकल का इस्तेमाल नहीं करती है, वो जज्बाती होती है कि पकड़ो मारो किसी को। अब किसको मारो? अब पाकिस्तानी तो पकड़, अब हसन जफर का तो हम पकड़ नहीं सकते हैं। हसन जफर साहब बैठे हैं लाहौर में, मेरे हाथ आएंगे नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान के किसी पाकिस्तानी को पकड़ो, मारो, पीटो और लिंच कर दो क्योंकि हसन जफर साहब तो बैठे हुए हैं लाहौर में, उनको हम पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो अब नतीजा ये, आप जानते क्या होगा? जो मुझे व्हाट आई सस्पेक्ट, हमारे बेचारे इंडियन मुस्लिम पे अब एट्रोसिटीज होंगी। दिस इज व्हाट आई सस्पेक्ट। हमें तो इस बात की तकलीफ होती है, हिंदू मुस्लिम तो हम नहीं देख रहे, हमारे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी तरह के हैं। कोई गरीब आदमी मर जाता है, उसका धर्म रिलीजन से क्या इस बात का वास्ता? बच्चे थे वहां पे, पॉलिटिकल सिचुएशन अपार्ट, वो आप पॉलिटिकल बैटल करें, डिबेट करें, पॉलिटिकल डिबेट इज ऑल राइट, उसमें जैसा मर्जी हार्ड स्टांस ले, लेकिन टेकिंग इनोसेंट लाइव्स इज नॉट, आई वुड एवर सपोर्ट, नो नेवर। मगर हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। आपको मैंने पिछले बार बताया भी था जी। तो लिहाजा जो पार्टी ये रिलीजन पे रिलाई करती हैं वो चाहती हैं कि ये कम्युनलिज्म बढ़ता रहे। जो क्या कम्युनलिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं? जो trying to find out how to tell people will understand. फिरका पसंदी। हाँ, फिरका परस्ती। तो वो चाहते हैं बढ़े, तो उससे उनका जैसे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। हिंदूज आर 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दे आर डिवाइडेड इन कास्ट लाइन्स। सभी कास्ट बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ओनली अपर कास्ट देते हैं, और अपर कास्ट सब मिला के 18-20% से ज्यादा नहीं है, तो उस पे तो इलेक्शन निकलता नहीं है। तो सेक्शन ऑफ सम अदर लोअर कास्ट आर नीडेड बीजेपी, तो वो कंसोलिडेटेड होते हैं अगर ये कम्युनल पैशंस आर अराउज्ड। और ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं इससे कम्युनल पैशन, अब देखिए हिंदुओं में क्या है कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, ये लोग बस इनका काम है कि मारपीट करना और दहशतगर्दी करना, ये सब प्रोपेगेंडा होएगा। और बेचारे जो इनोसेंट मुस्लिम इंडियन मुस्लिम हैं, कोई मजदूरी करने गया हुआ है, कोई कपड़े की दुकान है, भाई ऐसे ही लोग होते हैं ना सर, आम लोग। उन पे शामत आएगी। हाँ, शामत। अरे इंडियन मुस्लिम पे आप तो हसन जफर साहब तो बच गए, हसन जफर साहब तो बच गए, लाहौर में बैठे हैं, उनकी तो पिटाई हम कर नहीं सकते हैं, वो दूर बैठे हैं। तो लोकल जो हमारे यहाँ अब्दुल्ला रिक्शे वाला है, उसकी जाओ पिटाई करो, रिक्शा चला देंगे उसका, रिक्शा चला देंगे। हाँ, ऐसे यही होता है, यही होता है।